नमस्कार सभी को। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज करने से पहले आज हम उसके बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान फोकस करेंगे। बेसिक कंसेप्ट द्विघात समीकरण का ये रहेगा कि पहला पॉइंट में दिया है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो हमारा द्विघात समीकरण खत्म हो जाता है, फिर हम रैखिक समीकरण को ही प्राप्त करते हैं। अब a 0 है तो ax² तो 0 हो गया, हमारे पास क्या बचेगा? bx प्लस c बराबर 0। तो वो एक हमारा रैखिक समीकरण हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियाँ हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये सूत्र क्या है? x = -b प्लस माइनस में b² माइनस में 4ac का अंडर बाय 2a। सूत्र क्या था हमारा? x = -b प्लस माइनस b² माइनस में 4ac का अंडर बाय 2a। यह हमारा द्विघाती सूत्र, जिसको श्रीधराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन ये भी बहुत बार आया है कि किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम व्यापक द्विघात समीकरण के मूलों के लिए सूत्र प्रतिपादित किया? किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम व्यापक द्विघात समीकरण के मूलों के लिए सूत्र प्रतिपादित किया? तो सबसे पहले सूत्र किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने। किसने दिया? श्रीधराचार्य ने। तीसरा पॉइंट है इससे में, द्विघात समीकरण के जो मूल है उसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति के बारे में दिया गया। द्विघात समीकरण हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। इस समीकरण में यदि b² माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0, b² माइनस में 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। अगर हम निकालते हैं b² माइनस में 4ac, जहाँ b की वैल्यू जो भी है हम पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू जो भी वो होगी पुट करेंगे। पुट करने के बाद में b² माइनस में 4ac अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारा मूल वास्तविक होगा तथा असमान होगा। यानी कि दोनों मूल द्विघात समीकरण है तो इसके दो ही मूल होंगे और दोनों मूल अलग अलग होंगे। दूसरा पॉइंट इसी में, अगर b² माइनस में 4ac 0 के इक्वल है तो मूल वास्तविक होगा तथा समान होते हैं। वास्तविक तो होगा और दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। मान लेते हैं पहला मूल 5 है तो दूसरा मूल भी 5 ही होगा। तीसरा पॉइंट है इसमें, b² माइनस में 4ac लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होते। मूल वास्तविक नहीं होते, वो काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक होते हैं। नोट करें, विविक्त कर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं d, कि b² माइनस में 4ac हमने निकाला था, यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट था और इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। d बराबर b² माइनस में 4ac। पॉइंट 4, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में इस समीकरण के अंदर मूलों का योगफल, अगर द्विघात समीकरण है तो इसके दो ही मूल होंगे, क्योंकि x के ऊपर पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके मूल भी 2 ही होंगे। इन मूलों का योगफल
योगफल निकालने का फार्मूला है माइनस बी बाई ए। एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका माइनस करो और बटा में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से डिवाइड करो। तो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास बी है तो माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो बाई ए। तो मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल सी बाई ए जो अचर राशि होती है बटा में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि सी बाई ए। यदि पॉइंट नंबर 5, यदि मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण होगी। अगर अपने को किसी भी द्विघात समीकरण के मूल हैं उनके योग अपने को दे रखे हैं और गुणनफल भी अगर अपने को दे रखे हैं तो हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। उसको हम इस फार्मूले से बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योगफल इनटू में एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर 0। अगर मूलों का योगफल अपने को दे रखे है वो वैल्यू हम मूलों के योगफल यहाँ रखेंगे और मूलों का गुणनफल अगर दे रखे है वो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। यानी कि फार्मूला क्या रहेगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योगफल इनटू में एक्स फिर प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये होगा हमारा द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला, जहाँ मूलों का योगफल यहाँ पुट करेंगे मूलों के योगफल की जगह और गुणनफल जो दे रखे है वो गुणनफल की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारी द्विघात समीकरण तैयार हो जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने केवल द्विघात समीकरण के बेसिक कंसेप्ट को ही क्लियर किया है और अगली वीडियो के अंदर हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।